Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arham College. In last lecture, we started with the topic thoughts on democracy. Like we know, India is the seventh largest by area and second most popular country in the world, with roughly 1/6 of its population of about a billion and a quarter. फिर आपने यहाँ पे पहले मुगल्स, राजपूत, फिर यूरोपियन, इन सब ने अपने पे रूल किया है. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बाय एलोबरेट वॉज क्रिएटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 अंडर द लीडरशिप ऑफ इट्स नेशनलिस्ट मूवमेंट. महात्मा फुले taught on democracy. Social idea. Fulle's political ideas are related with his social idea. Fulle said British Raj is not a curse but a boon. Right? तो ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, ब्रिटिश रूल में उन्होंने इक्वालिटी दी, नया नया अपने को एडुकेशन दिया. राइट. और कास्ट सिस्टम, ये ब्राह्मण को उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया था ब्रिटिशर्स ने. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द इक्वल राइट. फुले रेज द क्वेश्चन दैट व्हाट do you mean by independence of country? Freedom from political freedom means political freedom. Freedom means upper caste freedom only. After independence, will upper caste allow Shudras for equal rights? Then education of women and lower caste. फुले believed deserve priority. फुले ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अपनी वाइफ को एडुकेट किया और फिर उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन की इन इंडिया एंड दैट वाज इन द अगस्त 1848. पहले तो स्टार्टिंग में 8 ही लड़कियां थी स्कूल में फर्स्ट डे. फिर स्टडीली धीरे धीरे नंबर्स बढ़ने लगे और फिर ज्योतिराव ने 2 गर्ल्स स्कूल्स और नई और लड़कियों के लिए और 2 नए स्कूल खोली इन 1851-52. ही ऑल्सो स्टार्टेड अ स्कूल फॉर द लोअर क्लासेस. Thus, the pioneering work done by Phule in the field of female and lower caste education was unparalleled in the history of education in India. The next point is improving agriculture. The high caste nationalists viewed industrialization as the only solution to the economic problem in India. Then unfair competition. अनफेयर कंपटीशन में क्या था, लोगों को ये जो फॉरेन गुड्स थे उसके साथ कॉम्पीट करना पड़ रहा था. क्यों? और इंडिया रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था, एकदम सस्ते में रॉ मटेरियल मिलता था. और फिर ये रॉ मटेरियल क्या होता था, ये रॉ मटेरियल वहाँ पे फिनिश्ड गुड्स बन करके इंग्लैंड से आते थे और यहाँ पे बहुत सस्ते में बेचा जाता था. एक तो सुपीरियर क्वालिटी और चीपर रेट. इसकी वजह से क्या होता था, ये जो अपने पुअर फार्मर्स हैं ये कॉम्पीट नहीं कर पाते थे और फिर उनको लॉस होता था फार्मर्स को. और जो क्राफ्टमैन थे इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और उनको फैमिली हेरिडिटी बिजनेस उनको बंद करना पड़ा. इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी. देन क्राइटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश रूल. दो फुले प्रेफर्ड ब्रिटिश रूल, he was aware of shortcoming of the former and he never hesitated to point them out openly. And then Dr. Baba Saheb Ambedkar's view on democracy. Like many other national ideas, Dr. Ambedkar had complete faith in democracy. Like डेमोक्रेसी, अगर आप डिक्टेटरशिप लो तो क्या है, वहाँ पे रिजल्ट आपको फटाक से मिल जाएंगे, डिसिप्लिन भी रहेगा, बट बहुत ज़्यादा परमानेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है. डेमोक्रेसी इज सुपीरियर बिकॉज इट एनहांसेस लिबर्टी. पीपल हैव कंट्रोल ओवर द रूल अमंग द डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. Democracy from Dr. Ambedkar's perspective. See, commenting on the democracy, Dr. Ambedkar said, there is one thing which I think is very necessary in the working of democracy, and it is this, that the name of democracy, there must be no tyranny of the majority over the minority. यहाँ पे माइनॉरिटी को भी उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है. और माइनॉरिटी में तो ये नहीं कि उनको मेजॉरिटी वाले उनको ह्यूमिलेट करेंगे वगैरह, वैसा कुछ भी नहीं है. सो डेमोक्रेसी क्या है, इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट अ फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. डॉक्टर अम्बेडकर ऑलवेज हैड अ सोशलिस्ट अप्रोच which is clearly visible in this statement about democracy. He believed that democracy essentially in imparting social justice. He laid down certain conditions in this regard. They are as follow. There should not be glaring inequality in society, the existence of an opposition, equality in law and administration,
observance of constitution morality, no tyranny of the majority, moral order of society, and the public conscience. Moving towards the next para, that is, in views of Dr. Ambedkar, political democracy cannot succeed within social and economic democracy. See, अभी इन व्यू ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोल रहा है, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है, इट कैन नॉट सक्सेड, इसका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल ही नहीं रहेगा विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. फॉर हिम द बेस्ट मोड ऑफ अचीविंग सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज टू अचीव पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एट द फर्स्ट इंस्टेंस. सी, for him, the best mode of achieving socio-economic democracy is to achieve political democracy at the first instance. The importance of ideas of political, social, and economic democracy lies in the fact that rights cannot be enjoyed by the citizen of any nation in the absence of them. The importance of ideas of political, social, and economic democracy lies in the fact that right cannot be enjoyed by the citizen of any nation in the absence of them. The coexistence of all the democracies is permitted to achieve the goals of equality and fraternity as enriched in our constitution in preamble. See, अभी 3 डेमोक्रेसीज का सब अपन देखेंगे तो तीनों भी चीज़ें अपने यहाँ पे है. वी हैव इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड एनश्राइंड, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन सब अच्छे से लिखा है इन प्रीएम्बल एंड ऑल. अंडरलाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, डॉक्टर अम्बेडकर सेड दैट इट सीम्स टू मी दैट देयर लाइज ऑन अस अ वेरी important duty to see that democracy does not vanish from the earth as the governing principle of human relationship. डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं, अभी डॉक्टर अम्बेडकर डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं अपने को, और वो कैसा बोल रहे हैं कि बाबा इट सीम्स टू मी, उनके लिए क्या है, डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी भी है कि देखने का कि बाबा डेमोक्रेसी अर्थ पर से एक वैनिश ना हो एज अ गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशन, एंड इट वुड बी अ वन ऑफ द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशन. इफ़ वी बिलीव इन इट we must both be true and loyal to it. See, if we believe in it, अगर अपन उसमें बिलीव कर रहे हैं तो अपन उसके साथ ईमानदारी से काम करना चाहिए और लॉयल टू इट रहना चाहिए. We must not only be standard in our faith in democracy, but we must resolve to see that whether we do not help the enemies of democracy to uproot the principle of liberty, equality and fraternity. See, we must not only be, अभी डेमोक्रेसी में फेथ ही नहीं रखना है, बट डेमोक्रेसी को अपने को बचा के भी रखना है. अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वी शुड ट्राई टू सॉल्व देम. मतलब अपने एनिमीज़ को अपने को हेल्प नहीं करना चाहिए ये डेमोक्रेसी पूरी तरह से निकालने को, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी चली गई तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी विल बी नो मोर. He also expressed a caution and stated that these 3 concepts, that is liberty, equality and fraternity, cannot be separated from each other and cannot be treated in trinity. See, he also expressed, उन्होंने ये भी एक्सप्रेस किया है कि जो 3 concepts हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते एंड दे कैनॉट बी ट्रीटेड इन ट्रिनिटी. The combination and coexistence of this will only serve the purpose and object of true democracy as stated by Dr. B.R. Ambedkar. The combination and coexistence of this will only serve the purpose. See, the combination and coexistence of this सिर्फ एक purpose देता है and the object of true democracy as stated by Dr. B.R. Ambedkar. In today's debate on tolerance and intolerance, all form of democracies, social, political, economic are the real solution to maintain the peace and harmony in the society. See, आज के इन टुडेज डिबेट, आज अगर अपन डिबेट करने जाएं तो टॉलरेट, इंटॉलरेंस, ये सारे फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक आर द रियल सॉल्यूशन. अभी सी, अगर अपन पॉलिटिकल स्टेबल रहे, सोशली इकोनॉमिकली स्टेबल रहे तो क्या है, वी कैन मेंटेन पीस एंड हारमोनी इन आवर सोसाइटी. वेरी ट्रू ना. तो अगर आपको आपके सोसाइटी में पीस एंड हारमोनी चाहिए तो यू शुड मेंटेन द, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक, इन सब में एक स्टेबिलिटी चाहिए, तभी एवरीथिंग गो ऑन इन द प्रॉपर वे.
Criticizing the system of caste in India, Dr. Ambedkar believed that caste divided the society. See, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, ये तो अपने को पता ही है। तो ये कास्ट सिस्टम को वो क्रिटिसाइज़ करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट कास्ट डिवाइडेड द सोसाइटी। कास्ट ने क्या किया है, ये जो कास्ट सिस्टम है उससे अपना सोसाइटी डिवाइड हो गया है एंड देयर बाय रिजल्टिंग इन एब्सेंस ऑफ इक्वालिटी। और यहाँ पे क्या रही, अब कास्ट सिस्टम के हिसाब से सोसाइटी डिवाइड हो गई तो इसीलिए इक्वालिटी नहीं रही एंड हैम्परिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी एज एंट्रेस्ड अबाउ इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सी एंड हैम्परिंग, और फिर ट्रू डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरा है एज पर द डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर थॉट ऑन डेमोक्रेसी। Dr. Ambedkar's thought on democracy are of eternal nature and no humanitarian nation may neglect them. See, डॉक्टर अम्बेडकर के जो थॉट है और वो क्या है, वो ह्यूमनिज्म पे बेस्ड है और वो किसी को भी उन्होंने नेगलेक्ट नहीं किया है, हर एक किसी को इम्पोर्टेंस दिया है। कीपिंग दिस इन माइंड, द फ्रेम्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग डॉक्टर अम्बेडकर हिमसेल्फ हैव टेकन केयर दैट दिस प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी are well represented and recognized in our constitution. See, keeping this in mind, the frame of Indian constitution. See, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना जिस हिसाब से बना है, जो बना है वो ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर खुद बोल रहे कि बाबा अपने को जो ये अपने 3 प्रिंसिपल्स है, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इनका ध्यान रखना है ताकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से रहे, इसीलिए। देन मूविंग टूवर्ड्स द बी पॉइंट, reflection of principles of democracy in Indian Constitution. See, the preamble of Indian Constitution recognizes India as a democratic nation endeavoring to secure to the citizen of India. See, the preamble of Indian Constitution recognizes India as a democratic nation। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अपने इंडिया को एक डेमोक्रेटिक नेशन बोल रहे हैं जहाँ पे सिटीज़न को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी मिलती है और इन चीज़ को अपने को प्रिजर्व करके रखना है और इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विथ लॉन्ग पार्लियामेंट्री डिबेट ड्राफ्टेड बाय द कमिटी ऑफ 5 people headed by Dr. B.R. Ambedkar borrowed from various constitutions of the world over and Government of India Act 1935 enacted during British days and having undergone about 100 amendments, now comprises of 39 articles divided in 12 parts and 12 schedules, which broadly imbibes and adopts democratic value. See, the Constitution of India with long parliament debate। मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही बना क्या, हाँ तो जो भी बोला सबने एग्री किया होगा, ऐसे आपको लगता है क्या? नहीं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को बहुत टाइम गया, बहुत साल गए, एक कमेटी भी बनाई थी उन्होंने उसके लिए, राइट, एक कमेटी भी बनाई थी, उसके अंदर बहुत डिबेट चला, सब चला और उस कमेटी का हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सारे वर्ल्ड से अपन ने आइडिया चुराई है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया enacted during British days and have undergone about hundreds of amendments। और जब ब्रिटिश ने तब से बनाना धीरे धीरे चालू किया था और उसमें उसके बाद भी बहुत से चेंजेस हुए, 100 एटलीस्ट 100 चेंजेस हुए हैं एंड इट नाउ कंप्राइज ऑफ 39 5 आर्टिकल 395 articles that has been divided into 12 parts and 12 schedules which broadly implies and adopts democratic value, जिसमें अपन बहुत ज़्यादा adopts democratic value वगैरह बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द रूल ऑफ लॉ। It is one of the basic tenet of democracy in India। See, ये rule of law क्या है? It is one of the basic tenets of democracy in Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan K.K. Matthew G. considered the concept or rule of India as part of the basic structure of the Indian Constitution। See, Indira Nehru Gandhi versus Raj
Narayan K.K. Mathew. They have considered the concept or the rule of law as the basic of the as part of the basic structure of the Indian Constitution. He observed that, अब उसने ऑब्जर्व किया, इफ रूल ऑफ लॉ इज टू बी basic structure of constitution, one must find specific provision in the constitution embodying the constitution elements of the concept. See, he observed that if rule of law is to be a basic structure, अब ये rule of law की जो अपन बात कर रहे हैं, कि अगर अपना बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा देन अपने को वी मस्ट फाइंड स्पेसिफिक प्रोविज़न, तो अपने को भी एक स्पेसिफिक प्रोविज़न करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंदर अपन कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स और उसके कंसेप्ट की अपन बात कर रहे हैं अच्छे से. आई कैन नॉट कंसीव ऑफ रूल ऑफ लॉ एज अ ट्विलिंग स्टार्टअप अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. सी, आई कैन नॉट कंसीव ऑफ रूल ऑफ लॉ, मैं रूल ऑफ लॉ नहीं अच्छे से देख सकता as twilling startup about the constitution. To be a basic structure, it must be terrestrial concept having its habitat within the four corner of the constitution. See, to be a basic structure क्या है, it must be territorial concept having its habitat within the four corner of the constitution. The provision of constitution were enacted with the view to ensure the rule of law. अब प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दे वर इनेक्टेड विद द व्यू, वो इस तरफ से बने थे टू एंश्योर द रूल ऑफ लॉ. इवन इफ आई एज्यूम दैट रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक स्ट्रक्चर, इट सीम्स टू मी दैट द मीनिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट्स ऑफ द कंसेप्ट मस्ट बी गैदर्ड फ्रॉम द एनेक्टिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इवन इफ आई अज्यूम दैट रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक स्ट्रक्चर, अगर मैं अज्यूम करूँ कि वही रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक स्ट्रक्चर, इट मस्ट बी दैट द मीनिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका मीनिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट ऑफ द कंसेप्ट मस्ट बी गैदर्ड फ्रॉम द एनेक्टिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द इक्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन is provided in Article 14. See, the equality aspect of the rule of law and of democratic republican is provided in Article 14. Then moving towards the next point, that is the classification of democracy. Dr. Ambedkar focused on three categories of democracy in India, that are political democracy, social democracy and economic democracy. For him, social and economic democracy are the issues and fiber of political democracy. See, डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 कैटेगरीज ऑफ डेमोक्रेसी पे फोकस किया है. फर्स्ट इज द पॉलिटिकल, देन सोशल एंड देन इकोनॉमिक. अभी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या थे, दे आर द टिश्यूज एंड फाइबर्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. टिश्यूज एंड फाइबर्स यानी क्या, मतलब ये सपोर्टिंग पार्ट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए. अभी उसके बारे में द फॉलोइंग द डिटेल्स आर एज फॉलो. अब उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. डॉक्टर अंबेडकर located the political power in the people thinking of that it is the key to all social progress. Dr. Ambedkar located the political power in the people thinking. डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, उन्होंने पॉलिटिकल पावर वगैरह सब क्या है क्या नहीं लोगों के माइंड में डाला, ताकि उन लोग भी अच्छे से सोशल प्रोग्रेस हो सके. इट कैन बी वन ऑफ द की टू ऑल सोशल प्रोग्रेस. अकॉर्डिंग टू हिम, द सोल ऑफ डेमोक्रेसी is the doctrine of one man one vote and one vote one value. अभी डेमोक्रेसी का सोल वैल्यू क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेसी का एक फॉर्मूला, सिंपल बेसिक फॉर्मूला, एक आदमी एक वोट, और एक वोट का एक ही वैल्यू रहेगा. राइट, जैसे मैं अकेली हूँ तो मेरा एक वोट, मेरा एक वोट का वैल्यू अगर 10 पॉइंट्स है तो 10 पॉइंट्स ही रहेगा. मैं दूसरा वोट नहीं डाल सकती. अपन वोट क्या है उसके ऊपर चीटिंग थोड़ी कर सकते हैं. अपने हाथ पे वो इंक लगाते हैं, वो कहाँ जाता है जल्दी, 2-3 दिन जाता ही नहीं है. क्यों लगाते हैं, ताकि इट इज़ अ प्रूफ दैट यू हैव वोटेड. व्हाट ही मीन्स ईच एंड एवरी मैन टू काउंट फॉर वन. सी, व्हाट ही मीन्स ईच एंड एवरी मैन टू काउंट फॉर वन, नो मैन फॉर मोर देन वन.
एक से ज़्यादा वोट कोई नहीं कर सकता, यहाँ पे हर किसी को एक ही वोट डाल सकता है। एक आदमी एक ही वोट देगा, मतलब आप एक से ज़्यादा वोट दे ही नहीं दे सकते यहाँ पे। इट मीन्स एवरी गवर्नमेंट शुड बी ऑन द इविल बोथ इन इट्स डेली अफेयर एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ सर्टन पीरियड when the voter and elaborate would be given an opportunity to access the work done by the government। See, हम एक इंसान एक ही वोट देगा, एक से ज़्यादा तो आप वोट दे ही नहीं सकते, भले ही आप कितने भी पैसे वाले रहो, कुछ भी रहो। तो गवर्नमेंट क्या मिलता है, गवर्नमेंट को भी रोज़ के काम अच्छे से करने को मिलते हैं, और सर्टन पीरियड के बाद फिर वोटिंग चालू होता है, फिर इलेक्शन चालू होता है। क्या है, सबको पता चलता है आपने अच्छे से काम किया नहीं किया। हाँ, और फिर आम जनता है, अपन देख सकते हैं, अपन सब देख सकते हैं, अपन सब अच्छे से देख सकते हैं ना कि बाबा लास्ट टाइम अपन ने इसको वोट दिया था, इसने क्या काम किया, अच्छे से किया या नहीं किया। अपन सब कुछ आज देख सकते हैं ना। अगर उसने अच्छे से काम किया है, आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो ही आप नेक्स्ट टाइम वोट दोगे, वरना आप वोट दोगे क्या, नहीं देंगे, बट ऑब्वियसली नहीं देंगे। We have established political democracy just because we do not have to install by any means whatsoever a perpetual dictatorship of any body of people। See, यहाँ पे क्या बोला है, अपन अपन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चाहते हैं। अपन क्यों, अगर अपने आप पे डिक्टेटर आ गई, मतलब डिक्टेटरशिप आ गई, तो एक ही इंसान क्या करेगा, सब कुछ रूल करेगा। ऐसा अपने को चाहिए क्या, फिर अपना सब पॉलिटिकल फ्रीडम वगैरह सब चला जाएगा। ऐसा अपने को चाहिए क्या, नहीं चाहिए अपने को ऐसा। A right to vote gives a man no real part in controlling government unless he is free to form his own opinion about his vote, to hear what others have to say about the issue, and to persuade others to adopt his opinion। See, a right to vote, अब आपको मैंने राइट टू वोट दिया, अपने पास इंडिया में राइट टू वोट है, राइट। हर इंसान को जो भी अबाउ 18 ईयर्स है उसको राइट टू वोट है। क्यों राइट टू वोट दिया है अपन ने उसको, ताकि वो फ्रीली जिसको चाहिए उसको वोट दे सके, वो सुन सके किसने क्या काम किया, किसने अच्छे से काम किया, ये सब वो जान सके। उसके बाद वो उस इंसान के बारे में अपना ओपिनियन भी रख सकता है। उसने, मैंने पूछा तूने किसको वोट दिया, तो बोलेगा मैंने ABC को वोट दिया, तो उसने ABC को क्यों वोट दिया ये भी अपने को पता चलता है, मतलब उसके पास प्रॉपर रीज़न रहता है ना। Issue and the persuade other to adopt his opinion। He further said that parliamentary system of government is much more than government by discussion। See, parliamentary system of government क्या है, it is much more than government by discussion। It is negation to hereditary rule। अब यहाँ पे क्या हेरिडिटी रूल रहता है क्या, यहाँ पे नहीं रहता। पॉलिटिक्स में कितने नए लोग भी आते हैं पॉलिटिक्स में, तो बहुत जगह हेरिडिटी वाइज भी चलता है। जैसे पवार देख लो अपन, पहले वो शरद पवार थे, फिर अजित दादा थे, फिर उनकी शरद पवार की बेटी आई सुप्रिया पवार एंड ऑल, तो क्या है, हेरिडिटी वाइज भी चलता है। हुएवर वांट टू रूल, जिसको भी रूल करना है वो इलेक्शन में खड़ा हो जाए, इलेक्शन में जीत गया तो वो रूल कर सकता है, हार गए तो गए। ही मस्ट ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द पीपल, बराबर है ना। आपको लोगों की राय जानना ज़रूरी है, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं ये समझना ज़रूरी है। अगर लोग आपके फेवर में रहेंगे तो आपको वोट दे के जिता देंगे। देयर आर 2 पिलर्स ऑन विच द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट एंड वर्क्स। सी, यहाँ पे क्या है, 2 पिलर है जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट एंड वर्क्स। दोज आर एन अपोजिशन एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सी, एक तो अपोजिशन पार्टीज है और एक तरफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पीपल शुड नो द अदर साइड if there are 2 sides of question। See, in this system of government, ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, पीपल को जानने का पूरा हक है और दोनों को क्वेश्चन करने का पूरा हक है कि लाइक हम आपको वोट क्यों दें, अपोजिशन को क्यों वोट दें, ये सब क्वेश्चन करने का लोगों को पूरा हक है। हैंस अ फंडामेंटल अपोजिशन इज़ रिक्वायर्ड। तो क्या है, एक फंडामेंटल अपोजिशन रहना ज़रूरी है।
अपोजिशन इज द की टू अ फ्री पॉलिटिकल लाइफ। सी अपोजिशन क्या है, इज द की टू फ्री पॉलिटिकल लाइफ। नो डेमोक्रेसी कैन डू विदाउट इट। तो डेमोक्रेसी अपोजिशन के बिना काम ही नहीं कर सकती। While visualizing high political object, he said that democracy must be in harmony with social aim. See, जब अपन ये while visualizing high political object, जब अपन ये high political object देखते हैं तो democracy क्या है, it must be in harmony with social aim. He regarded democracy as both a social way of life and political method. See, democracy को क्या बोल रहे हैं, एक social way of life है and political method भी है। Dr. Ambedkar pointed out that there are 4 premises upon which political democracy rests. डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 4 प्रीमाइसेस हैं जहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रेस्ट। द इंडिविजुअल इज एन एंड ऑफ हिम। सी फर्स्ट वन क्या है, द इंडिविजुअल इज एंड ऑफ हिम। द इंडिविजुअल हैज़ क्लेम इन alienable rights which must be guaranteed to him by the Constitution. The individual should not be required to relinquish any of his constitutional right as the condition precedent to the receipt of the privilege. The state shall not delegate power to private person to govern others. See, अब स्टेट ने किसी प्राइवेट के हाथ में नहीं देना चाहिए कि बाबा ये स्टेट तुम्हारा रूल करो बोल के, तो क्या होगा, ये गलत चीज़ हो जाएगी। In democracy, every part has the right to criticize and capture political power. See, डेमोक्रेसी में क्या है, हर पार्टी को राइट है कि आप क्रिटिसाइज करो, गलत जो किया उसको क्रिटिसाइज करो और वापस पावर ले लो बोल के। द पार्टी इन पावर ट्राइज टू कीप द पावर इन इट्स हैंड। सी द पार्टी, जो पार्टी पावर में है वो क्या करती है, अपने हाथ में पावर रखने की ट्राई करती है, बराबर ना। आज मेरे हाथ में सत्ता है, मैं आसानी से जाने दूंगी क्या, नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी ना कि वो सत्ता ना आ जाए। अकॉर्डिंग टू हिम, द रियल टेस्ट ऑफ पार्टी इन पावर ट्राइज टू कीप इन पावर इन इट्स हैंड। सी द रियल पार्टी इन पावर, जो रियल पार्टी इन पावर है वो अपने हाथ में पावर रखने की पूरी ट्राई करती है। अकॉर्डिंग टू हिम, द रियल टेस्ट ऑफ द पार्टी सिस्टम would come when the governmental power might shift from the ruling party to some other political party or parties. See, अपना क्या है, अब रियल टेस्ट कब होगा, जब आपका पावर शिफ्ट हो जाएगा। लाइक आपका पावर क्या है, आपका पावर आपसे लेके किसी और को दे दिया जाएगा, और वो किसको दिया जाएगा, जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो रूल करने वाली है उसको। अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर अम्बेडकर रियलाइज दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट सक्सीड where there is no social and economic democracy. See, according to डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती अगर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो, बिकॉज दिस आर द टिश्यूज एंड फाइबर्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सी टिश्यूज एंड फाइबर्स है सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये क्या है, सॉरी इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी क्या है, ये टिश्यूज एंड फाइबर्स है ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। राइट नाउ ओके, यहाँ पे अपना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खत्म हो गया है। इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टडिंग अबाउट द सोशल डेमोक्रेसी। यू कैन रीड द टॉपिक वेल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID. माई मेल ID इज rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.